हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी एट होम में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में अभी हमारी टेंस की सीरीज चल रही है। आज के इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को बहुत ही सिंपल तरीके से रूल्स एंड एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस को बहुत ही सिंपल तरीके से समझा था। अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां से जाकर वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का टॉपिक मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझना है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ नोट्स ज़रूर बनाइए, जिससे आपको बाद में रिवाइज करने में काफ़ी आसानी हो। तो आइए हम अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले इसमें पहचान होती है। किसी भी सेंटेंस को देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है या नहीं। तो इसको पहचानने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, आदि आए। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, आदि आए, यहाँ पे सिर्फ आ, ई, ए भी आ सकता है। एक बात और ध्यान में आप रखिएगा। क्लियर? तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला है पॉजिटिव ऑब्लिक अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक सेंटेंस। तो इसके लिए हम सबसे पहले रूल देखेंगे। तो रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। क्लियर? आप छोटे से रूल को ध्यान में रखिए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब आइए एक चीज़ और हम समझते हैं। नोट यहाँ पे लिखा है, दो वाक्य मीन्स सेंटेंस आपस में जुड़े हैं होते हैं कुछ शब्दों से, पहले, पूर्व, पश्चात, बाद आदि। देखिए, आपको ध्यान में ये रखना है, इस नोट का मतलब यहाँ पर ये है कि दो वाक्य रहेंगे और वो पास्ट टेंस में रहेंगे और वे कुछ शब्दों से जुड़े होंगे, पहले या फिर पूर्व, पश्चात या फिर बाद। तो आपको कुछ अलग से रूल लगाना होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस मेन इसी रूल के लिए बना है, जहाँ पर दो सेंटेंस आपस में पास्ट टेंस में जुड़े हों। तो मेन हम इसी को ध्यान में रखेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है बी। बी फॉर होता है बिफोर, पूर्व या फिर पहले, और ए फॉर आफ्टर। आफ्टर मतलब बाद या फिर पश्चात। तो दोनों के लिए अलग अलग रूल लगेगा। सबसे पहले हम बिफोर मीन्स पहले के रूल देखेंगे। तो देखिए, इसमें जो दो सेंटेंस होता है, जो काम हमारा पहला हुआ रहेगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, उसको हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, प्लस बिफोर लगाएंगे। और जो हमारा सेकंड काम हुआ रहेगा, जो हमारा सेकंड केस रहेगा, वो हम सिंपल पास्ट में करेंगे। क्लियर? आपको छोटी छोटी बात ध्यान में रखनी है। जहाँ पर हमारा दो सेंटेंस पहले से जुड़ा होगा उसके लिए हम क्या रूल लगाएंगे। तो उसके लिए एक रूल है कि जो काम हमारा पहले हुआ है, फर्स्ट केस मतलब जो काम हमारा पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, प्लस बिफोर यूज़ करेंगे। फिर जो सेकंड काम है हम उसको सिंपल पास्ट में करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। तो जो सबसे पहला काम रहेगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, बिफोर लगा देंगे। अब उसके बाद सिंपल पास्ट, सेकंड काम जो होगा हमारा सिंपल पास्ट मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? आपको यही बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम आफ्टर के लिए देखेंगे। इसके लिए क्या रूल लगेगा,
तो जो हमारा फर्स्ट केस होगा उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, उसमें वो हमारा सिंपल पास्ट में हो जाएगा, प्लस आफ्टर का यूज़ करेंगे। और जो हमारा सेकंड केस होगा मीन्स सेकंड काम जो होगा वो हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। क्लियर? तो इसके लिए भी हम रूल देखेंगे। तो जहाँ पे हमारा दो सेंटेंस आफ्टर से जुड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो काम हमारा पहले होगा उसको हम सिंपल पास्ट में करेंगे, मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर लगाएंगे। और जो काम हमारा सेकेंड नंबर पे हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, मीन्स सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? बिफोर में पहला काम पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर लगाएंगे और दूसरे काम को सिंपल पास्ट में करेंगे। आफ्टर जहाँ पे होगा पहला काम हमारा सिंपल पास्ट में होगा, फिर आफ्टर लगेगा, सेकंड काम है उसको हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। क्लियर? देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, जिससे हमको अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारा पहला एग्जाम्पल है, पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। देखिए पहले देखिए लास्ट में है या था, और ये जो सेंटेंस है वो हमारा एक शब्द पहले से जुड़ा है। तो आपने अभी देखा होगा रूल में, जो हमारा शब्द पहले से जुड़ा है उसको हम कैसे करेंगे, जो काम हमारा पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे प्लस बिफोर लगाएंगे, और जो दूसरा काम होता है उसको हम सिंपल पास्ट में करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो फिर से समझिए, पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। देखिए इसमें पहला काम है हमारा चोर घर से बाहर चला गया था, तो इसको हम सबसे पहले पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। तो आइए रखते हैं, द चोर को इंग्लिश में बोलते हैं थीफ, THIEF, द थीफ हेल्पिंग वर्ब रखेंगे हैड। अब देखिए वर्ब क्या है, जाना, गो, गो को थर्ड फॉर्म में गॉन, कहाँ से, घर से बाहर, आउट ऑफ द हाउस। अब देखिए पहले के लिए हम बिफोर का यूज़ करेंगे। अब देखिए जो दूसरा काम है उसको हम सिंपल पास्ट में करेंगे, पुलिस के आने से। तो सिंपल पास्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है पुलिस, बिफोर द पुलिस, वर्ब क्या है आना, और कम का जो है सेकेंड फॉर्म होता है केम, बिफोर द पुलिस केम, लास्ट में फुल स्टॉप। द थीफ हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस बिफोर द पुलिस केम। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था, लास्ट में चुका था। ये भी देखिए इसमें भी हमारा जो जुड़ा है वो पहले से जुड़ा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो काम हमारा पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, मीन्स मैं घर जा चुका था, इसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। पास्ट परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें जाना, तो गो का गॉन हो जाएगा, आई हैड गॉन टू, कहाँ, घर, होम। अब देखिए पहले के लिए हम बिफोर रखेंगे, तुम्हारे आने से। अब इसको हम सेकेंड काम को हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपल पास्ट में रखेंगे, मीन्स बिफोर यू, सब्जेक्ट हो गया यू, और उसके बाद वर्ब आता है केम, लास्ट में फुल स्टॉप। आई हैड गॉन टू होम बिफोर यू केम। क्लियर? अब आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, लास्ट में चुकी थी, और जुड़ा है हमारा पहले से। तो इसको हम कैसे करेंगे, जो काम हमारा पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। तो काम हमारा पहले हुआ है गाड़ी जा चुकी थी, इसको रखते हैं हम पास्ट परफेक्ट में। तो रूल के हिसाब से सब्जेक्ट
द ट्रेन। हेल्पिंग वर्ब हैड। वर्ब क्या है? जाना, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन। द ट्रेन हैड गॉन। अब देखिए शब्द है पहले, पहले के लिए बिफोर। अब देखिए जो सेकंड काम हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट में रखेंगे, तो मेरे स्टेशन पहुंचने से, बिफोर सब्जेक्ट रखेंगे आई। के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? पहुंचना, रीच। रीच का सेकंड फॉर्म हो जाता है रीच्ड, REACHED। बिफोर आई रीच द स्टेशन, फुल स्टॉप। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। क्लियर? आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम कॉलेज पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी। देखिए ये थोड़ा सा चेंज है, इसको हम कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो से जुड़ा है, तो इसको हम देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे जब हम कॉलेज पहुंचे, इसको हमें सिंपल पास्ट में रखना है। तो सिंपल पास्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हम, और हम से पहले है जब, व्हेन रखा, फिर सब्जेक्ट रखिए वी। अब देखिए वर्ब क्या है? पहुंचना, रीच और रीच्ड हो जाएगा। व्हेन वी रीच द कॉलेज, तो घंटी बज चुकी, तो कॉमा लगाएंगे आप, रखेंगे द बेल हैड रंग। देखिए इसको जब हम कॉलेज पहुंचे तो इसको हम सिंपल पास्ट में रखेंगे, और घंटी बज चुकी थी इसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। व्हेन वी रीच टू कॉलेज द बेल हैड रंग। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। अब इसको कैसे करेंगे? इसमें देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, तो सब्जेक्ट रखेंगे आई। ये सिंपल सा रूल लगेगा, आई हेल्पिंग वर्ब हैड, आई हैड। अब देखिए पहले के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑलरेडी। वर्ब क्या है? देखिए अब सुनना, मीन्स हियर का थर्ड फॉर्म में हियर्ड हो जाएगा, HEARD। आई हैड ऑलरेडी हर्ड, क्या? यह समाचार, दिस न्यूज, फुल स्टॉप। आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। क्लियर? लास्ट एग्जाम्पल देखिए पॉजिटिव सेंटेंस का। तुम्हारे जाने के बाद मोहन यहाँ आया था। देखिए कैसे करेंगे, और ये बाद से जुड़ा है। जो काम हमारा पहले हुआ है उसका बाद के अकॉर्डिंग हम सिंपल पास्ट में रखेंगे। तो मोहन यहाँ आया था, इसको हम सिंपल पास्ट में रखेंगे। तो रखिए सब्जेक्ट है मोहन, वर्ब है आना, कम, और कम का सेकेंड फॉर्म केम। मोहन केम, यहाँ के लिए देखिए क्या होता है? हियर, HERE। मोहन केम हियर। अब देखिए बात के लिए आफ्टर, जो सेकंड काम है तुम्हारे जाने की, इसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। बिफोर यू हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, और वर्ब क्या है? जाना, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। बिफोर यू गॉन, लास्ट में फुल स्टॉप। मोहन केम हियर आफ्टर यू हैड गॉन। क्लियर? स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पे कॉलेज की स्पेलिंग COLLE होता है, यहाँ पे EGE, तो आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। ये रहा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक सेंटेंस। तो इसके लिए हम सबसे पहले सिंपल सा रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर भी बिफोर और आफ्टर के लिए अलग अलग रूल लगेगा। तो सबसे पहले हम बिफोर के लिए रूल देखेंगे। तो जो काम हमारा पहले हुआ रहेगा उसको हम
पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, प्लस बिफोर लगाएंगे। जो काम हमारा सेकेंड नंबर पे हुआ रहेगा उसको हम सिंपल पास्ट में रखेंगे। क्लियर? तो इसके लिए रूल देखिए, जो काम हमारा पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट का निगेटिव रूल लगाना है आपको। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर लगाएंगे अब हम, प्लस अब देखिए दूसरा काम सिंपल पास्ट में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिएगा, जो काम पहले हुआ है उसी को हम निगेटिव में रखेंगे, दूसरे वाले काम को हम पॉजिटिव में ही रखेंगे। क्लियर? अब देखिए आफ्टर के लिए रूल देखिए, तो जो काम हमारा पहले हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट में रखेंगे, प्लस आफ्टर लगाएंगे, और जो काम हमारा दूसरे नंबर पे हुआ है पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। तो इसके लिए रूल देखिए, जो काम हमारा पहले हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट में रखेंगे। सिंपल पास्ट का निगेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर। दूसरे काम को हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन आप जैसे जैसे करने लगेंगे आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर होती जाएगी। तो आइए हम अपना पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे आज तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला। देखिए सिंपल सा है, इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का, निगेटिव सेंटेंस का सिंपल सा रूल लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। मुझे आज तक, सब्जेक्ट रखेंगे आई, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड, नॉट भी लगा देंगे, नहीं मिला, रिसीव और रिसीव का थर्ड फॉर्म रिसीव्ड हो जाएगा, RECEIVD। आई हैड नॉट रिसीव्ड तुम्हारा पत्र, योर लेटर, और आज तक टिल टुडे, लास्ट में फुल स्टॉप। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल टुडे। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा बाद से जुड़ा है, तो आपको ध्यान में रखना है जो काम हमारा पहले हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट के निगेटिव रूल के हिसाब से रखेंगे। तो रखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट है द डॉक्टर, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डिड नॉट, वर्ब क्या है आना, कम, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। द डॉक्टर डिड नॉट कम। अब देखिए बाद के लिए आफ्टर, पिताजी के जाने की, तो आफ्टर, अब इसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, फादर, हेल्पिंग वर्ब हैड गॉन, फुल स्टॉप। द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर फादर हैड गॉन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। मास्टर साहब के आने से पहले लड़कों ने शोर नहीं मचाया था। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये पहले से जुड़ा है, तो जो काम हमारा सबसे पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। तो ये है लड़कों ने शोर नहीं मचाया था, तो इसको रखिए द बॉयज, हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट। अब देखिए वर्ब क्या है मचाना, मेक, मेक का थर्ड फॉर्म मेड,
अ नॉइस। अब देखिए जुड़ा है पहले मीन्स बिफोर। अब जो दूसरा काम है उसको हम सिंपल पास्ट में रखेंगे। द मास्टर साहब, द टीचर। वर्ब क्या है? आना। वर्ब की सेकेंड फॉर्म मीन्स केम, फुल स्टॉप। द बॉयज हैड नॉट मेड अ नॉइज बिफोर द टीचर केम। क्लियर? अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। राम के जाने के बाद माली ने बाग में पौधों को पानी नहीं दिया था। देखिए इसको कैसे करेंगे। ये जो है सेंटेंस हमारा बाद से जुड़ा है, तो जो काम हमारा पहले हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट में रखेंगे। जैसे इसमें पहला काम है हमारा, माली ने बाग में पौधों को पानी नहीं दिया था, तो सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट द गार्डनर। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डिड नॉट। वर्ब क्या है इसमें? पानी देना। द गार्डनर डिड नॉट वाटर टू द प्लांट इन द गार्डन। अब लगाएंगे हम बात के लिए आफ्टर। अब देखिए जो काम हमारा दूसरे नंबर पे हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो जैसे राम के जाने की, तो आफ्टर राम हेल्पिंग वर्ब हैड गॉन, फुल स्टॉप। द गार्डनर डिड नॉट वाटर टू द प्लांट इन द गार्डन आफ्टर राम हैड गॉन। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस का लास्ट एग्जाम्पल देखिए। पिताजी के दफ्तर जाने से पहले माताजी ने चाय नहीं पिया था। इसको हम कैसे करेंगे? देखिए ये भी पहले से जुड़ा है, तो जो काम हमारा पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। तो माताजी द मदर हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट। वर्ब क्या है? पीना। टेकन टी। अब देखिए बिफोर लगाएंगे हम, और जो दूसरे नंबर पे काम है उसको हम सिंपल पास्ट में रखेंगे। पिताजी के दफ्तर जाने के, बिफोर द फादर। वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, इसमें वर्ब है जाना, वेंट टू ऑफिस, फुल स्टॉप। द मदर हैड नॉट टेकन अ टी बिफोर द फादर वेंट टू ऑफिस। क्लियर? स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।